नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको जवाहर चौधरी जी की एक कहानी आगे सुना रही हूँ। ये कहानी महानगरों में उपजी हुई फ्लैट कल्चर के सच्चाई को उजागर करती हुई एक कहानी है, जिसमें कि एक पड़ोसी भी अपने पड़ोसी के सुख दुख को नहीं पहचान पाता, ना ही एक दूसरे को जानने की इच्छा रखते हैं, ना ही जानते हैं। तो प्रस्तुत है कहानी आगी। 75 की उम्र में प्रेम बिहारी जी का देहांत कल रात 9 बजे के करीब हो चुका था, लेकिन मिश्र परिवार ने किसी को सूचित नहीं किया। दरअसल उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को सूचित करने की। पता नहीं लोग आएंगे या नहीं। इधर तो लोग मरते आदमी को भी अनदेखा करके निकल जाते हैं। सूचित करें और दरवाजे पर कोई आए ही नहीं तो इस बात का दुख और बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होते तो और बात थी। इंदौर जैसे महानगर में खबर देने लायक कोई सूझ ही नहीं रहा था। इमारत के 5वें माले पर ये लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, वहाँ आजू बाजू 3 परिवार और हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए। 3 साल साथ रहते हुए हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी दूध पानी नहीं हुआ है। बिल्डिंग के बाकी लोगों की बात भी इससे अलग नहीं है। प्रेम बिहारी जी को उम्र के हिसाब से लिफ्ट में आते जाते कोई दाजी और कोई सर जी संबोधित कर देता, बस। उससे आगे कुछ नहीं। शायद ही कभी किसी ने उनकी तबीयत पूछी हो। उनके दोनों बेटे भी कहाँ अलग माटी के साबित हुए। वे भी बिल्डिंग में आकर दूसरों जैसे ही हो गए। कभी किसी से कुछ पूछते नहीं या बतियाते नहीं, लाचारी भी है। यहाँ आकर वे इतने व्यस्त हैं कि किसी से हाल लेना तो दूर, बात भी नहीं कर पाते हैं। आज जब अचानक पिता चले गए तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ हर फ्लैट बंद दरवाजे के पीछे अलग दुनिया है, जो बाहरी संसार से मानो पूरी तरह कटी हुई है। घर में दोनों भाइयों की पत्नियां हैं, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, एक साल भर का, दूसरा पौने 2 साल का। हमें कुछ लोगों को सूचना देना चाहिए, गगन बिहारी ने कहा। किसे दे? अंदर ही अंदर पूरी टाउनशिप का ध्यान कर लेने के बाद छोटे विश्व बिहारी ने पूछा। किसी को तो बुलवा लो, घर में लाश पड़ी है और सामने पूरी रात। बड़ी राधा बोली। वही तो पूछ रहे हैं, किसे बुलवा ले, कौन आएगा? दरवाज़ा भी तो खोलता नहीं कोई, और इस समय प्राइम टाइम है टीवी का। विश्व बिहारी बोले। रोने चीखने से भी कुछ नहीं होगा। तीसरे माले पर एक बार गुंडे घुस आए थे, कितनी मारपीट हुई, लेकिन एक ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। दूसरों की क्यों कहे, हमने भी तो दरवाज़ा नहीं खोला था। आज हमारे लिए कौन खोलेगा? कैसे खोलते? हम कोई लड़ाइये या लठैत थोड़ी हैं। फिर पुलिस का चक्कर, पुलिस गुंडों को नाम बताकर गवाहों को जोखिम में डाल देती है, सो अलग। विश्व बिहारी ने भाभी राधा के कटाक्ष पर सफाई दी। अपनी तरफ से किसी को तो कहना होगा। गगन बिहारी चिंतित बने रहे। कहीं किसे? अगर कोई आ भी जाए तो रात भर कैसे रुक सकता है? 406 वालों के यहाँ जब गमी हुई थी तब भी रात को कोई नहीं गया था उनके यहाँ। हमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सबका टाइम कीमती है। उन्हें अपने काम देखना है। कल सुबह अपना यूपी होता तो ज़रा सा रोना धोना करके भीड़ इकट्ठा कर लेते, पर यहाँ प्रदेश में। छोटी जुगनी बोली। मान लो अगर आज कोई रुक गया तो क्या ऐसे मौक़ों पर हमें भी दूसरों के यहाँ कल रुकना नहीं पड़ जाएगा? उसके लिए क्या हम तैयार होंगे? पूरा दिन खराब होता है। बिरादरी वाले तो कल सुबह ही आएंगे, जुगनी ने ध्यान दिए बगैर अपनी बात कही। 10 बजने को है, बेहतर यही कि भी चुप लगाए रखो। विश्व बिहारी ने निर्णय सा लिया। ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? कहते हुए गगन बिहारी ने सबके चेहरे पढ़े। इसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ। लगा सबने मान लिया है कि यही ठीक है। सुबह हुई, फ़ोन किए, लोग जुटे। 2 एक दूर पास के रिश्तेदार, 4 बिरादरी वाले, 5-10, कुछ एक बिल्डिंग वाले भी। एक राहत सी महसूस हो रही थी कि दोनों भाइयों को मृत्यु की खबर सुन के लोग आ गए इतने, वरना वे तो गए ही नहीं थे कहीं भी ऐसे मौके पर। चेहरे पर शोक उतना नहीं था जितना आभार। आगी नहीं जलाई? बिरादरी के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने पूछा। आग? गगन बिहारी कुछ समझा नहीं। प्राण कब छूटे? उन्होंने आगे पूछा। कल रात 9 बजे के आसपास, गगन बिहारी के मुंह से निकल गया। तो आगी? अंतिम संस्कार कैसे होगा आगी के बिना? माचिस? माचिस? नाम मत लो माचिस का। माचिस का उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। आवाज़ सुनकर कुछ और शास्त्र समर्थक पास आकर सट गए। फिर आप बताएं काका जी, हमें तो कुछ भान नहीं रहा। उपला मंगवाओ, उपला, गोबर का कंडा। इधर मालवा में उपलों को कंडा कहा जाता है। दौड़ाओ किसी। अब समय नहीं है। काका जी संबोधन से वे थोड़े नरम पड़ गए थे। दरअसल वे रूपनाथ मिश्र हैं और बिरादरी में ऐसे मौक़ों के लिए अघोषित मुखिया भी।
जो लोग मलेरिया में अंतिम संस्कार का सामान लेने गए थे उन्हें ही फ़ोन से उपले लाने को भी कहा गया। इधर काका जी के आसपास लोगों की संख्या बढ़ गई। वे लोग बोले, क्या समय आ गया है जी, कोई रो नहीं रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसे मौक़ों पर माहौल ही अलग होता है। औरतें रो रो कर बेहोश होकर गिरी जाती हैं। किसी की मौत हो जाए तो 2 से ही पता चल जाता है, और जब तक संस्कार नहीं हो जाता मोहल्ले टोले के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता। और यहाँ इधर देखिए, होटल में कितनी भीड़ है। लोग पोहा जलेबी खा रहे हैं, कचौड़ी समोसा भी चल रहा है चटनी दही के साथ। अब यहाँ महानगर में भीड़ बहुत है, कोई किसी को जानता नहीं। साथ वाले ने बयान और उत्तर का कॉम्बो पैक साथ में रखा। अरे घर वालों में ही ज्ञान नहीं है, देखिए आगे ही नहीं जलाई, जबकि उसके बिना संस्कार हो ही नहीं सकता है। शिक्षा ने सबको भ्रष्ट कर दिया है जी। लगता है कहीं काली पॉलीथीन में भरकर नगर निगम की गाड़ी में ही न डालने लगे सबको। साथ वाले दूसरे सज्जन ने पता नहीं कहाँ का गुस्सा निकाला। तभी किसी ने आकर सूचना दी, काका जी कंडे आ गए हैं, केरोसिन लेने गया है दुकान पे। केरोसिन? किसने कहा कि केरोसिन से जलाना है कंडे को? फिर माचिस से तो जलेगा नहीं। कुछ जानते नहीं हो? अरे भाई, चूल्हे की आग से जलाया जाता है। वो 3 तरफ वाला चूल्हा होता है ना, जानते हो? वो चूल्हा। यहाँ तो चूल्हा किसके पास होगा, सब गैस या हॉट प्लेट इस्तेमाल करते हैं। गगन बिहारी को बुलाइए। यही होता है जब किसी बड़े की ज़रूरत नहीं समझी जाती। आचार्य जी ने अपनी सत्ता लगभग कायम कर ली। गगन बिहारी आए। जी आचार्य जी उपले आ गए हैं। चूल्हे की आगे से जलाना होगा। तुम्हारे यहाँ तो होगा नहीं, चूल्हा किसके यहाँ होगा? यहाँ तो सबके पास गैस। कोई गरीब गुरबा होगा आसपास, आगे उधार ली जा सकती है, विधान है देखो कोई। पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, उसका चौकीदार वहीं झोपड़ी बनाकर रहता है, उसके यहाँ 3 ईंट का चूल्हा है। पीछे खड़े एक व्यक्ति ने पता बता दिया। स्कूटर से एक को दौड़ाया गया। इधर कक्का जी का प्रवचन आरंभ हुआ। अग्नि 5 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। अग्नि को आदर से पैदा किया जाता है और फिर उसे चूल्हे में सहेज कर रखा जाता है। वो अग्नि पवित्र होती थी। आग लेने गए लड़के लौट आए, बोले उसके चूल्हे में आग नहीं है। चाय पानी हो चुका है, खाना बनाने में अभी बहुत देर है। इंदौर इतना बड़ा नहीं है कि कहीं चूल्हा नहीं मिले। ढूंढिए कहीं, या फिर उससे कहिए कि चूल्हा जलाए थोड़ी देर के लिए। आदेश जैसा देकर वे पुनः शुरू हो गए। सही बात तो ये है कि जिस परिवार में मृत्यु हो वो अपने चूल्हे की आग निकाल कर उपलों पर रख देता है। इससे उसका चूल्हा ठंडा हो जाता है और 3 दिनों के लिए ठंडा चूल्हा शोक का प्रतीक है। और घर में कुछ भी पकाया नहीं जाता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ से भोजन इसलिए आता है। किंतु अब देखिए, चाय पानी नाश्ता वास्ता सब चलता है। वो देखिए ऊपर गैलरी में कैसे मज़े में झांकते हुए कुछ खा पी रहे हैं लोग। कोई संवेदना और संस्कार ही नहीं है महानगरों में। गगन बिहारी सकुचाते से आए। आचार्य जी, शव वाहन आ चुका है, अर्थी भी लगभग तैयार है, आप कहें तो। किंतु आगे की व्यवस्था नहीं है, उसके बिना कैसे होगा? परिवार का आदमी आगे लेकर आगे चलता है। वही आपसे पूछ रहे हैं कि उपले को जला लें क्या? केरोसिन भी आ गया है। केरोसिन से आगे बनाना है तो यहाँ क्यों, वहीं सीधे शव पर छिड़क के माचिस क्यों नहीं जला देते? लोग हमसे पूछ रहे थे सो हमने आपसे पूछ लिया। कायदे से तो मृत्यु होते ही उपला जलाकर दरवाजे के बाहर रख देना चाहिए था। काका जी, अब यहाँ 5वीं मंजिल पर फ्लैट में, और फिर हमें कुछ पता भी नहीं था। फिश बिहारी बड़ी देर तक देख रहे थे। बड़े भाई को एक तरफ ले गए, बोले ये कौन है भैया? कोई मिसेज जी हैं, बिरादरी के मुखिया समझो। इनकी नहीं सुनी थी, इंदौरी यूनियनों के कान बज उठेंगे हमारे खिलाफ। तो क्या होगा, डर है किसी का? उपले नहीं जलाए, ऐसे नहीं जलेगा वैसे नहीं जलेगा, क्या मजाक है, समझ में नहीं आता। ठहरो, एक बार और कोशिश करते हैं। गगन बिहारी आचार्य जी के पास हाथ जोड़कर फुसफुसाए, क्यों ना गैस पर रखकर उपला जला लें और फिर गैस बंद कर टंकी हटा दें। इससे घर के चूल्हे की आग भी हो जाएगी और चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। उचित तो नहीं, किंतु असहाय स्थिति में युक्ति भिड़ा लेने की ही अनुमति है शास्त्रों में। जला लो। आचार्य जी ने दाएं बाएं यहाँ वहाँ पूरब पश्चिम करके आखिर हरी झंडी दे ही दी। अंतिम यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। शव वाहन के कारण शमशान पहुँचने में अधिक समय नहीं लगा। लोग अपने अपने वाहन के साथ ही बने हुए थे। पता चला कि शमशान में लकड़ी नहीं है, किंतु विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था है। अब आचार्य जी के बिखरने का मौका था। उन्होंने अनुमति नहीं दी और दूसरे शमशान चलने का सुझाव दिया। किसी ने बताया कि वहाँ भी लकड़ी नहीं है। कल ही वे किसी के अंतिम संस्कार में वहाँ थे और विद्युत शवदाह गृह में ही करा गया। लोगों में उपेक्षा के भाव उतरने लगे, जिसे उन्होंने ताड़ लिया। किंतु
विद्युत शवदाह की औपचारिकता की जाने लगी। कंडा एक तरफ पड़ा था, मानो कंडा ना हो आचार्य जी की सत्ता हो। वे जलते कंडे के साथ धुआं धुआं होने लगे। एक आग सी उनके अंदर सुलग उठी। उन्हें लगा था कि बिजली दाह ही सही, लेकिन उनसे पूछ पाछ कर ही काम किया जाएगा। लेकिन बात हाथ से निकली जा रही है। शव पर से फूल माला आदि हटा दिए गए थे। उन्हें लगा कि शव कंडे और उनकी हस्ती को अंगूठा दिखाकर बस रवाना हो रहा है। तभी वे आगे आए। पंच तत्व में बिजली का प्रावधान नहीं है। अग्नि के बिना स्वर्ग के द्वार कैसे खुलेंगे? चलो कंडा शव पर रखो। कहते हुए खुद उन्होंने कंडा शव पर रख दिया। विद्युत दाहगृह का दरवाज़ा बंद हो गया। आचार्य जी ने भी आंखें बंद कर मुंह फेर लिया। कुछ क्षणों के बाद उन्हें अपनी सत्ता का ध्यान आया और वे जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। तो ये थी आज की कहानी। आगे कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।